हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो अक्सर ही न्यूज़ में रहता है और अभी भी न्यूज़ में है, जिसका नाम क्या है तो ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय। इसका क्या महत्व है, इसके बारे में पूरा डिटेल में कवर करेंगे एक ही वीडियो में, जो कि बहुत शॉर्ट होगा। इसके बारे में पूरे तरीके से आपको बताया जाएगा। इसका काम क्या है, मेन इसका काम जो होता है वो आपके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसका नाम है, जिसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। ये सरकार के अंडर काम करती है। ठीक है, जिसका मेन काम ये होता है, किसी भी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी में ये रिस्पॉन्सिबल होती है। किस लिए? ताकि ये लॉ और ऑर्डर मेंटेन कर सके। जहाँ फाइटिंग होता है, लड़ाई झगड़े या इकोनॉमिक क्राइम से कहीं भी इंडिया में अगर कोई होता है तो इसका मेन काम इसका होता है चेक करना। ठीक है, प्रवर्तक निदेशालय जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, इसका मेन काम होता है कि अगर कंट्री में कहीं पे इकोनॉमिक क्राइम्स को लेकर लड़ाई है, इकोनॉमिक लॉ के लेकर के अगर लड़ाई है, तो इसको इन्फोर्स करना, उसको अच्छे से कायम करना, रखना मेन काम किसका होता है तो ईडी का होता है। हाल ही में एक खबरों में थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ईडी के बारे में बताया जाए। ये जो है पार्ट ऑफ रेवेन्यू सर्विस में भी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीनों पार्ट में ईडी आती है। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर भी काम करती है, फाइनेंस में काम ही करती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को लेकर के पूरा इसका काम होता है चेक करना, कहाँ कैसा लेन देन है, पैसा का लेन देन जो बाहर से भी आता है उसका भी इसका काम होता है, और रेवेन्यू में भी इसका काम होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जिसको ईडी कहा जाता है, उसका मेन काम जो होता है यही होता है, चेक करना। ठीक है, और बताना कि कहीं फ्रॉड हुआ है, अगर किसी पे कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कोई फ्रॉड बड़ा बड़ा फ्रॉड होता है, उसका काम होता है ईडी का। या कोई अच्छा कोई इन्फोर्समेंट करना हो, तो निर्देश करना हो, तो किसके पास जाता है तो ईडी के पास जाता है। और ये जो है, इसमें अगर कोई ईडी का ऑफिसर बनता है तो उसमें मेनली कह सकते हैं कि आईआरएस जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस से जाता है, आईसीएलएस जिसमें कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस से जाता है, या आईपीएस या आईएएस इंडियन पुलिस सर्विस, या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ही जाता है। ठीक है, या प्रमोट होकर के अपने कैडर से ही जाते हैं। ठीक है, इनका ओरिजिन इसका जो हुआ था तो 1 मई 1956 को बनाया गया था ईडी को, जिसका उस समय नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, जबकि जिसमें फॉर्म हुआ था 56 को, इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। बाद में इसका नाम जो है, इसको हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉ का दिया गया, जिसके कारण इसके एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1947 में, जिसको इसको बाद में 1957 में, 1 साल बाद, इन दिस ईयर, मतलब कि 1957 में इसका नाम जो है ईडी पड़ा था। पहले इसका नाम था ईयू इन्फोर्समेंट यूनिट, लेकिन बाद में इसका नाम क्या हो गया था तो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, और इसका मैंने बताया जैसा कि ये लेन देन में पैसा रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसका चेकिंग किसको करना होता है तो ईडी में। अगर कहीं बड़ा फ्रॉड हुआ हो तो ईडी का होता है। इसको और नाम से भी जाना जाता है जो है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट, क्योंकि इकोनॉमिक को लेकर के बहुत सारा जो काम, फ्रॉड, जितना भी मामला होता है ईडी के हाथों में जाता है। जिससे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम अंदर काम करती है, जिसका मेन काम है तो एंटी करप्शन। जैसे मैंने बोला कि एंटी करप्शन ही ईडी का मेन काम होता है। इसका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंस्टिट्यूट किया गया था ईडी को। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ईडी को जैसे मैंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने बता दिया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का क्या है प्राइम, तो दो की पे काम करती है। इसका मतलब दो मेन फीचर है। तो क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए, ये दोनों का है कि अगर कहीं पे कोई फ्रॉडिंग या कोई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से कोई अगर रिलेटेड काम है तो उसको देखना, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे प्रिवेंट करना है उसके बारे में काम करती है। कौन तो ईडी। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट विथ इट्स हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ ईडी का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। और इसका 5 रीजनल ऑफिसेस है, जो कि मुंबई में, चेन्नई में, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में। हेडेड बाय स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के बाद के साथ इसका होता है। इसका सब डिवीज़न भी है और लोकल डिवीज़न भी है, पूरे कंट्री में इसका काम चलता है। ठीक है, तो ये ईडी के बारे में जानकारी था। आगे मैं सीबीआई या ऐसा भी कोई सीआईडी हो, जो भी हो, एनसीबी हो, जो कि भी हाल में खबर आ रहा था, इसके बारे में और वीडियो लाता रहूँगा। तो आप इस पर बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। थैंक यू।